ठीक है? दोबारा समझा रहा हूँ। आज हमने मशीन लैंग्वेज के बारे में बात, सॉरी एम लैंग्वेज के बारे में बात करनी है। तो एम लैंग्वेज में क्या चीज़ है? यहाँ पे उसने क्या कहा है, जैसे राजीव है, उसकी ज्वाइनिंग कब हुई है? 1 फेब को। शिवा दीक्षित की कब हुई है? 10 मार्च को, सो ऑन। अब हमें चाहिए क्या, हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि उसकी ट्रेनिंग किस दिन हुई है। और ट्रेनिंग का उन्होंने रूल क्या बना रखा है? लेटेस्ट से अगर किसी बंदे ने वेंसडे को ज्वाइन किया तो कमिंग मंडे पे उसकी ट्रेनिंग होगी। एम आई क्लियर? कमिंग मंडे पे उसकी ट्रेनिंग होगी। अगर किसी बंदे ने सैटरडे को ज्वाइन किया तब भी उसकी कमिंग मंडे पे ट्रेनिंग होगी। अगर किसी बंदे ने ट्यूसडे ज्वाइन किया तब भी उसकी ट्रेनिंग कमिंग मंडे पे होगी। और अगर किसी बंदे ने मंडे को ही ज्वाइन किया है तो उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो नेक्स्ट मंडे पे होगी। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। क्या यस लॉजिक है? सर। ठीक है ना? ट्रेनिंग मतलब कि जिस भी दिन ज्वाइन करेगा वो मंडे पे ही होगी। अगर मंडे ने ज्वाइन किया तो अगले मंडे पे होगी। क्लियर सबको? यस तो अब सर। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा मैं करके दिखा रहा हूँ लॉजिक क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले हम वही करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कर लिया हमने, क्लिक किया डेटा के ऊपर। अब क्या करेंगे? टेबल रेंज, क्वेरी पहले ही बनी हुई है, क्लोज। क्वेरी रेटर में चला गया। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं हम। डेट, ये डेट आ गई अपने पास। यस नो? यस सर। ठीक है जी। अब क्या लॉजिक लगाएं कि हमें मिल जाए उसकी, क्या मिल जाए हमें उसकी? ठीक है जी, डेट ऑफ ट्रेनिंग मिल जाए। सोचो 2 मिनट के लिए क्या इस पे लॉजिक लगा सकते हैं? फिर कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका मंथ निकाल लेते हैं। ओके, मतलब उसका चलो। डेट निकाल लेते हैं, सॉरी मतलब। आप कह रहे हो डुप्लीकेट कर दूं मैं इसको? हाँ, फिर उसका डे निकाल लेते हैं। चलो 2 मिनट दिए, करो ट्राई, जो ये भाई कह रहे हैं करो ट्राई। डुप्लीकेट कर दिया मैंने, करो ट्राई। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्म में जाके डे कर दिया लॉजिक इजी करने के लिए। अब सोचो इसके ऊपर, 2 मिनट्स मोर।
हाँ जी, अप्लाई टेक्स्ट फिल्टर मंडे। बेटे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनकी, जैसे इसी बंदे ने मंडे ज्वाइन किया है तो अगले मंडे पे इसकी ट्रेनिंग होगी। अगर इसने थर्सडे ज्वाइन किया तो इसके अगले थर्सडे अगले मंडे पे ट्रेनिंग होगी। फ्राइडे सैटरडे वेला बैठा रहेगा ये, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे को ट्रेन होगा ये बंदा। अब देखो इसके अंदर सर अगर एक हम बोलो। सर एक दूसरी टेबल अगर हम बना लें, हम्म उसमें मंडे के सामने 7 लिख दें, और हम्म जैसे थर्सडे के सामने जितने भी दिन बचे हैं मंडे के लिए, जैसे 4 दिन हम्म बचे हैं, वो ऐसे ऐसे करके लिखते हैं और फिर वहां से अगर रिलेशन यहाँ बना तो दें। 10-12 हैं, चलो बात समझ आती है। लेकिन अगर यहाँ पे 10-12 लाख हुए फिर सबको लिखते रहोगे, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। टफ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो अब देखो थोड़ी सी हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। चलो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो अब हमारा जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो कब से शुरू हो रहा है, बेसिकली सर मंडे इसमें से। सर आपका मंडे ट्यूसडे से निकाला है सर, जब क्लिक करते हैं इस पे तो ट्रांसफॉर्म में डे पे क्लिक कर रहे हैं ना, मतलब हाँ जी, सर डे इसमें। ऑफ डे ऑफ वीक में क्लिक किया मैंने शायद, देखो नेम ऑफ द डे आएगा। नेम ऑफ द डे कुछ ऐसे किया मैंने। सर अब नहीं शो होगा वो हाँ वो डे आपको। टाइप चेंज हो गया ना उसका। हाँ। मैंने क्या किया, ये किया, ठीक है ये था। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म डेज में जाके नेम ऑफ द डे। क्लियर है ये? ठीक है सर। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली बात अगर हम बात करें तो हमारा जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो हो कहाँ से रहा है, मंडे से शुरू हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो मंडे पे हो रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें कोई ना कोई ऐसा फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिससे हमारा जो वीक का स्टार्ट डे है वो आ जाए हमारे पास। हाँ है ना, वीक का स्टार्ट डे आ जाए। यस यस सर। सर। अब कैसे कर सकते हैं हम इसमें, अगर हम यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे ना, इसमें जाओ ऐड कॉलम्स में। ऐड कॉलम्स में जाओ और एक कस्टम कॉलम नाम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप क्लिक करते हो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टम कॉलम का नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो। अब देखो फॉर्मूलाज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक चीज आ रही है, लर्न अबाउट पावर क्वेरी फॉर्मूलाज। लर्न अबाउट पावर क्वेरी फॉर्मूलाज, इस पे क्लिक करते हैं। ये आपको ब्राउजर के थ्रू ले जाएगा पूरी लाइब्रेरी में, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है जी, ब्राउजर में ले जाएगा किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी में। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज आ रही है, डेट फंक्शन, एक्सेसिंग फंक्शंस, बाइनरी फंक्शंस, बहुत सारा कुछ आ रहा है इसके अंदर। हमें किसके साथ खेलना है, डेट के साथ, तो प्रोबेबली हमें डेट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब आप देख सकते हो डेट फंक्शन के बहुत सारे फंक्शंस खुल गए अंदर। यस नो, डेट एड डेज, डेट एड मंथ, डेट एड क्वार्टर, डेट एड वीक्स। ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। हाँ है ना, डेट फॉर्म। यस सर। कुछ हमें ऐसे चाहिए स्टार्ट ऑफ द वीक टाइप में चाहिए कुछ। यस नो, स्टार्ट ऑफ द वीक में चाहिए ना, कि हमें स्टार्ट ऑफ द डे या स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ मिल जाए। हाँ जी सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है स्टार्ट ऑफ द वीक, सर आपके कर्सर से दो ऊपर। ये दिख गया मुझे। और बता भी रहा है रिटर्न्स द डेट टाइम वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट ऑफ द वीक। इस पे क्लिक करें। अब इसका सिंटेक्स भी बता रखा है, डेट स्टार्ट ऑफ द वीक, डेट टाइम। ये बाकी जो अनबोल्ड है ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ दिया करो। डेट टाइम कॉमा ऑप्शनल फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब फर्स्ट डे ऑफ द वीक के लिए याद रखना है, 1 हमेशा मंडे के लिए होता है एक्सेल में, 2 हमेशा ट्यूसडे के लिए, 3 वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। ठीक है जी, एम आई क्लियर? और इन्होंने यस सर। एग्जाम्पल भी दे रखा है नीचे, आप देख सकते हो, ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है ना इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से क्योंकि हमें चाहिए। तो लेट अस कॉपीड, ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। लेट्स गो बैक टू द पावर क्वेरी। अब मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पेस्ट किया मैंने, उसके बाद ब्रैकेट्स। अब देखो किस में लगाना है मुझे, कहाँ पे लगाना है, मैं डेटा से डेट ऑफ ज्वाइन की कॉपी पे लगाता हूँ। ये आ गया, कॉमा, मुझे क्या फिक्स करना है, 1 फिक्स करना है मंडे। अब उसने यहाँ पे देखो, उसने बोला टोकन राइट पेरेंट्स एक्सपेक्टेड। राइट पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, जैसे ही मैं राइट पेरेंट्स लगाता हूँ वो ऑटोमेटिक चेक भी कर रहा है यहाँ पे कि कोई एरर तो नहीं है कहीं पे। एम आई क्लियर? डेट स्टार्ट ऑफ द वीक से मेरे को क्या पता लग गया कि मेरे पास उस हफ्ते की स्टार्टिंग आ जानी चाहिए, उस हफ्ते की स्टार्टिंग आ जानी चाहिए। लेट अस प्लेस ओके एंड सी व्हाट हैपेंस। अब आप देख सकते हो एक और कॉलम क्रिएट हो गया, एक और कॉलम क्रिएट हो गया।
1, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। वो बताने की क्या कोशिश कर रहा है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि 1 तारीख वाला दिन था जो स्टार्ट ऑफ द वीक था, 10 तारीख वाले का 7 तारीख था। इसको आप भी समझाता हूँ कैसे। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, देखो अभी दिखाता हूँ मैं। डे, नेम ऑफ डे, ये आ गया। इधर देखो, इधर भी नेम ऑफ डे कर रहा हूँ मैं ना। थोड़ा प्रोग्रामिंग है बेटे, थोड़ा फोकस करके करेंगे। अब आप देख सकते हो बेटा, जो हमने कोडिंग से लिखा था उसमें मंडे 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 आ रहा है। इस मंडे का मतलब क्या था, किसी बंदे ने मंडे को ज्वाइन किया तो उसकी अगले मंडे पे या उसकी मंडे पे ट्रेनिंग आएगी। थर्सडे वाले, ये जो इस बंदे ने थर्सडे ज्वाइन किया था तो उसके लिए भी मंडे आने लग गया यहाँ पे। इस बंदे ने ट्यूसडे को ज्वाइन किया, उसके लिए भी मंडे आने लग गया। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? हाँ है ना। लेकिन अगर आप डेट में वापस देखोगे तो कुछ इशू लगेगा आपको। क्या इशू लगेगा कि इस भाई साहब की ज्वाइनिंग तो 10 तारीख की हुई थी, लेकिन 7 तारीख को दिखाने लग गया ये। हाँ है ना, 7 तारीख को दिखाने लग गया ना ये। ऐसा Yes, sir. पॉसिबल है किसी की ज्वाइनिंग अगर 10 को हो रही है तो 7 को ट्रेनिंग हो जाए उसकी? नो सर। उसकी ट्रेनिंग कब होनी चाहिए? अगर 10 वाले हफ्ते में 7 तारीख को मंडे आ रहा था, 10 वाले हफ्ते में जिस भी हफ्ते में 10 तारीख आ रही थी ना, उसमें 10 तारीख को क्या था, जो भी दिन था उसका 7 तारीख को मंडे था उस हफ्ते में। तो एक्चुअल में इसकी ट्रेनिंग कब होनी चाहिए? 7 + 7 14 पे। 14। 10 वाले बंदे की ट्रेनिंग 14 पे होनी चाहिए ना। सिमिलरली 5 वाले बंदे का जो मंडे आ रहा था वो कब आ रहा था? 4 तारीख को। तो इसकी ट्रेनिंग कब होनी चाहिए? 4 + 7 11। यस नो? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है मुझे, इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर क्या करना चाहिए? 7 ऐड करना चाहिए इन डेट्स में। क्योंकि देखो ना, 7 तारीख का मंडे आ रहा है, जिसकी ट्रेनिंग 10 तारीख को ही है। 10 को जो भी दिन था उस हफ्ते का मंडे कब आ रहा था? 7 को। तो पहले तो ट्रेनिंग हो नहीं सकती, तो इसका मतलब अगले मंडे पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो अगले मंडे की ट्रेनिंग का मतलब क्या है? 7 को अगर मंडे था तो अगला मंडे कब आएगा? 14 पे। 4 तारीख को अगर मंडे था तो अगला मंडे कब आएगा? अच्छा, 7 + 4 11 पे। 11 पे मंडे था तो 18 पे। यस नो गाइस? Yes, sir. तो अब इस कॉलम में बेसिकली मुझे क्या ऐड करना है? 7 ऐड करना है। अगेन एडिशन के लिए मैं क्या करूंगा, कस्टम कॉलम कर लेता हूँ। ठीक है जी, कस्टम कॉलम। अगेन चले गए पावर बेरी किसके पास, फिर से देखें डेट फंक्शन में कुछ एडिशन ऑफ डेट्स का है कुछ अपने लिए। इधर भी आ रहे हैं फंक्शन ये, आप देख सकते हो। ऐड डेट कुछ है ऐसा, देखो ऐड डेट। यहाँ पे अगर हम ऐड डेट लिखें कुछ, नहीं इससे बेनिफिट नहीं हो रहा अपने को, स्क्रॉल ही करना पड़ेगा। डेट एंड डेट ऐड, देखो ध्यान से, आप लोगों को भी दिखता है तो। सर जो फर्स्ट वाला है डेट डॉट एड डेज उसमें हाँ 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 वही कर देते हाँ, हैं। यही कर लो, बिल्कुल सही है, यही ठीक है जी। ये दे भी रहा है रिटर्न्स। इसके उसमें जाते हैं कोड में, क्या कह रहा है वो यहाँ पे। अब उसका सिंटेक्स क्या कहता है, डेट और नंबर ऑफ डेज जो उसमें ऐड करने हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ डेज जो उसमें ऐड करने हैं। तो इसके कोड को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे फंक्शंस बने हुए पड़े हुए हैं इसमें। Ctrl+C करके कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है जी, और उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर, वापस गए पावर क्वेरी में। यहाँ पे हमने आगे करा पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद ब्रैकेट्स। अब मुझे कौन सा चाहिए, ये कस्टम वाले कॉलम में कॉमा कितना ऐड करना है मुझे? 7 ऐड करना है। यस सर। ठीक है जी, अब देखें नो सिंटेक्स हैज बीन, नो सिंटेक्स एरर। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 तारीख। तो 1 तारीख वाले बंदे का 8 तारीख को ट्रेनिंग हो रही है, 10 वाले की 14 को ट्रेनिंग हो रही है, 5 वाले की 11 को ट्रेनिंग हो रही है, 14 वाले की 18 को ट्रेनिंग हो रही है। मेक सेंस और नॉट? मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं चेंज टाइप, ट्रांसफॉर्म में डे, नेम ऑफ द डे। ठीक है जी, और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म नेम ऑफ द डे। आप देख सकते हो आ रहे हैं ना मंडे सारे। थोड़ा क्लियर हुआ बेटे एम यस लैंग्वेज सर। के बारे में? सर हम्म सर कस्टम में हमने जहाँ पे कॉमा 1 किया था,
वो स्टार्टिंग डे बता रहे थे ना उसको, हफ्ते का हाँ। स्टार्टिंग डे क्या है, वहां पे 1 का हाँ। मतलब हमेशा मंडे है, वो फिक्स्ड है। तो सर वहाँ 1 की जगह 8 नहीं कर सकते? 8 डेज होते हैं हफ्ते में, कर नहीं सकता पहले नहीं कर से सकते ना, प्रोग्राम? 1 हमेशा फिक्स्ड है मंडे के लिए, 2 ट्यूसडे, 3 थर्सडे, 4 फ्राइडे, ऐसे एक फंक्शन होता है नेटवर्क डेज और नेट INTL डेज एक्सेल में, तो वहां से पिक हो रखी है वो चीज ना। क्लियर है जी? सर ऐड डेज वाला रिपीट कर दो एक बार। ऐड डेज के लिए कुछ नहीं किया, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है जी, कस्टम कॉलम में गया मैं, कस्टम कॉलम में जाके मैंने क्या किया, पावर बेस पे क्लिक किया, डेट फंक्शन, ऐड डेज का सिंटेक्स कॉपी किया मैंने यहाँ से, ठीक है जी, ये ऐड डेज, डेट डॉट ऐड डेज कॉपी कर लिया, और वापस कहाँ चला गया, क्वेरी एडिटर में, क्वेरी एडिटर में गया, यहाँ पे ब्रैकेट किसके अंदर करने थे मैंने, इसमें जो करने बना थे, कस्टम में, कॉमा कितने दिन ऐड करने थे, 7 डेज ऐड करने थे। यहाँ पे उस सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके डन, ये देखो हो गया ना क्लियर। यस सर। ठीक है जी, और आप देख भी सकते हो, अगर मैं व्यू में ले जाऊं आपको और एडवांस एडिटर में दिखाऊं, दिख रहे हैं आपको ये बने हुए, ये देखो बनते जा रहे हैं ना, एम लैंग्वेज में कोड बनता जा रहा है अपने आप। तो यहाँ पे पावर BI जो है वो VBA को ओवरटेक कर गई थी, क्योंकि VBA में क्या था, हार्डकोर प्रोग्रामिंग थी, यू हैव टू राइट एवरीथिंग एट योर ओन। यहाँ पे क्या था, मिक्स मैच करके काम चल गया था, तो इट बिकेम रिलेटिवली इजियर फॉर नॉन कोडर्स एंड नॉन टेक पीपल टू डू इट। एम आई क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनकी जरूरत रही नहीं हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 कॉलम को रिमूव कर देते हैं। ओ रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया। हम सर एक बार वो हाँ बता जी, दीजिए, वो वीक वाला की जो आपने सेकंड का पहला कस्टम कॉलम बनाया था उसका एक बार दिखा दीजिए एडिटर में। ये वाला यस सर। एडिटर में, ये लो, ये रहा फंक्शन, डेट डॉट स्टार्ट ऑफ द वीक, DOJ कॉपी 1, क्योंकि मुझे उस हफ्ते का स्टार्टिंग वीक का वो चीज ना, उस हफ्ते का उस जो भी वो डेट आ रही है, वो जिस भी वीक में आ रही है, उसका स्टार्टिंग डे मैंने बनाना था मंडे। क्लियर? यस सर। इसको रिमूव कर देते हैं हम, और रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, ट्रेनिंग डेट, ठीक है, वापस जाएंगे होम में और क्या कर देंगे, क्लोज एंड लोड। पहली बारी में थोड़ा टाइम लगता है उसको अपडेट होने में। लो जी, एम्प्लॉयर रेफरेंस, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसकी, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ क्लिक करके, ठीक है जी, Ctrl+1 कर दो, Ctrl+1 से वो किस में आ जाएगा, ठीक है जी, उसके डिजाइन में। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कस्टम, पहले डेट में लाते हैं, देखो डेट, डेट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है जी, ये देखो आ गया ना, डेट में आ गया ना ऑटोमेटिकली। Ctrl+1 क्या होता है, फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल होता है बेसिकली एक्सेल में। क्लियर हुआ थोड़ा सा? थोड़ा सा और देखते हैं, एक और मैंने आपको दिया था मर्ज कॉलम, देखो ये शीट आई हुई है आपके, मर्ज कॉलम विद रीस्टोरिंग फॉर्मेट। सर Ctrl+1 दबा के कौन से पर क्लिक करना है? डेट, हमें डेट के फॉर्मेट में चाहिए था ना वो, इसको सिलेक्ट कर लो पहले, Ctrl+1, फिर डेट पे जाओ, पहली डेट पे क्लिक कर दो, ऐसे वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा अपने आप।
शैल वी मूव अहेड? यस सर। सर कौन सी खोलनी है शीट? अब नेक्स्ट शीट आती है, एक मैंने भेजी हुई है, मर्ज कॉलम्स एंड रीस्टोरिंग फॉर्मेट। थोड़ा सा इस पे ही प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। ये शीट होगी। सबने ऊपर कर दिया एक बारी? अगर तैयार है हम लोग तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। और स्ट्रेंथ कम है अभी, चक्कर क्या है? ठंड ज्यादा होगी है या समझ आना बंद हो गया था? एंड ऑफ द वीक है ना फ्राइडे आपकी क्लास के लिए। यार ये अच्छा पंगा है, जब हम लोग छोटे थे ना तो सब कहते थे सैटरडे जाना महापाप है, कॉलेज जाना पाप है, सैटरडे जाना महापाप है। अब क्या होगा, धीरे धीरे फ्राइडे भी जाना महापाप हो गया। सर सैटरडे को होती थी क्लास? वो तो करते ही होते थे यार, प्राइवेट कॉलेज सारे करते सैटरडे को। सर पंजाब में नहीं ना होता सैटरडे, ऑफ होता है सैटरडे सारों में संडे। ही है, सारों में ये 5 डेज वर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअल में कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, आईएसओ हैज सेड इट शुड बी 5.5 days वर्किंग। It should be 4.5 days. वो तो धीरे धीरे 3.5 पे आ जाएंगे फिर हम, बट दिस इज व्हाट आईएसओ सेज। चलो अब देखो, मैं चाहता क्या हूं कि मेरे पास है एम्प्लॉय नेम स्कोर, और मैंने ऐसे करना है, उसको ऐसे फॉर्मेट में लेके आना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आइडिया दो। मर्ज कर देंगे तो। मर्ज कर देंगे, करो मर्ज, ट्राई करो मर्ज करने की। करके देखा करो, जो मन करे वो करो। हाँ जी, क्या कह रहा है जयंती? सेइंग दैट सर डेसिमल में आ रहा है, आ रहा है डेसिमल में? हाँ जी सर, डेसिमल में प्रॉब्लम चेंज है, हो सर गया। डेसिमल में आ रहा है। तो प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। अब देखो एक चीज क्या कर सकते हैं, अगर मैं एक्सेल से करके दिखाता हूँ, अगर मैंने एक्सेल से करना तो मैं क्या करता, इक्वल टू टेक्स्ट जो वैल्यू थी इधर, ओके, वैल्यू आया क्यों नहीं, यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, ओके ठीक है। अब उसके बाद टेक्स्ट, अच्छा फॉर्मेट, अगर मैं परसेंटेज लगाऊं, 1 मिनट देखें आप जरा। सर हो रहा है मर्ज, मतलब परसेंटेज में दिखा रहा है मर्ज करने के बाद। 1 मिनट, मैंने कोई चीज चेक कर रहा हूँ। टेक्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू है उसकी, कॉमा, वैल्यू 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 टेक्स्ट, वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट। वैल्यू से क्या मतलब कहना चाह रहा है ये मुझे? सर Let's फॉर्मेट say टेक्स्ट में यहाँ 0, पे स्ट्रिंग तो ना डाल, 1 फॉर्मेट मिनट, अब स्ट्रिंग और देखें जरा, वैल्यू रो 0, कॉलम। हाँ अब देखो आ रहा है ऐसे, ये देखो टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ ये कुछ 0.69,
लेकिन इसका भी बेनिफिट नहीं हुआ ना मुझे। अगर मैं एट द रेट डालूं यहाँ पे जरा, तब टेक्स्ट एट द रेट कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट, अब देखें, अब तो बिल्कुल ही नहीं पिक किया इसने। 0 0 का मतलब नंबर है मेरा, कॉमा, और मैं लगाता हूँ यहाँ परसेंटेज। नहीं होता तो फिर किसी और तरीके से ही करते हैं ना। नहीं हो रहा भाई, इसको चेक करना पड़ेगा मुझे एक बारी कि इसमें कैसे कर सकते हैं। लेट्स डायरेक्टली गो टू दी प्रोग्रामिंग ओनली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करा, डेटा फ्रॉम टेबल, ओके, क्लोज, ठीक है जी। अब देखो जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वो पॉइंटों में आ रहा है अपने पास, ये चीज पॉइंटों में आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये पता है कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, ठीक है जी। अगेन पावर BI फॉर्मूलाज में जाके देखते हैं कुछ बन रहा है अपने पास। नंबर्स के लिए कोई फॉर्मूला, नंबर फंक्शन देखो है कहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये रहे नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शन, अब नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का दिख रहा है कुछ यहाँ पे, ध्यान से देखो, कन्वर्जन फॉर्मेटिंग तो नंबर 2 टेक्स्ट है कहाँ पे, नीचे सर यहाँ लास्ट लास्ट में। ये रहा, हाँ। है ना। रिटर्न्स टेक्स्ट वैल्यू ऑफ नंबर, काम का है ये अपने। क्या कहता है ये, नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो फॉर्मेट चाहिए अपने को, ठीक है जी, वो यहाँ पे डालेंगे। और एक चीज और आप यहाँ पे देखो, नीचे उसने ये भी बता रखा फॉर्मेट के लिए। फॉर्मेट के लिए उसने क्या बोला है, कैपिटल D और स्मॉल d किसके लिए, डेसिमल के लिए, कैपिटल E और स्मॉल e किसके लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, कैपिटल F और स्मॉल f किसके लिए, फिक्स्ड पॉइंट के लिए, G और G जनरल, N और N नंबर, P और P किसके लिए है, P और P किसके लिए, परसेंट के लिए, हाँ है ना। अपने को ये P और P चाहिए होगा कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो चलें वापस क्वेरी पे देखें जरा क्या बनता है। यहाँ पे गए और हमने पेस्ट कर दिया। अब नंबर कहाँ से लेने हैं हमने, स्कोर से, N, P। ठीक है जी। और हमने यहाँ पे क्या करेंगे, P इन्वर्टेड कॉमास में जाएगा अपना। लेट्स से क्या बनता है देखें, आप देख सकते हो आ गया ना 69.00 एंड सो ऑन। ये 0.00 आएगा ही आएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास। बोलो क्लियर है जी ये? या कर सकते हैं सोल्यूशन कुछ? सर सर ये एक्सक्यूज तो मी डायरेक्ट भी हो जाता। हाँ जी बताओ, डाउट है? हाँ जी सर। सर उसमें जो आपने ये टेक्स्ट का मतलब कस्टम कॉलम्स करके यूज किया है, इसको विदाउट कस्टम कॉलम्स करके भी तो कर सकते हैं सिंपली। अगर कैसे किया आपने? चेंज टाइप से आ रहा है, मैंने देखा नहीं बेटे चेंज टाइप से। चेंज टाइप में अगर हम जाएं तो वहां पे क्या आ रहा है, सर चेंज टाइप पे जाने के परसेंटेज। बाद, हाँ जी सर। हाँ जी बिल्कुल सही है, लड़की ने और आसान कर दिया, वेरी गुड बेटे। ठीक है, यहाँ से भी आ रहा है भाई, प्रोग्रामिंग से भी सीख लिया चलो अपा ने, और यहाँ चेंज टाइप से भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन कंकैटिनेट हो जाएगा ये, मर्ज करना जरा दोनों कॉलम्स को। सर नहीं हो रहा सर, कंकैटिनेट वो वापस से पॉइंट्स में आ रहा है। हाँ। पॉइंट्स में आ रहा है फिर से। मर्ज में वो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तब करके मेरे को लग रहा था कि इतना साल हो गया करते, मैंने आज तक करा नहीं कभी ये। चलो ये क्लियर हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 0 आ रहा है इसमें, हाँ है ना। सर हाँ जी जो वैल्यू आ रही थी हमारी परसेंटेज में करके, इसमें ये परसेंटेज एक नहीं है, में, ये अब टेक्स्ट है। अच्छा हाँ जी, वही क्वेश्चन था, वो लेफ्ट में था वो राइट में। अब 0.00 आपने हटाना है, याद करो कुछ करवा चुका हूं मैं पहली क्लासेस में। सर बाय डेसीमीटर करते हाँ जी, डेसीमीटर, डेलीमीटर राइट क्लिक, डेलीमीटर, रिप्लेस नाम की कोई चीज थी, रिप्लेस, रिप्लेस वैल्यूज, क्लिक किया, रिप्लेस वैल्यूज, किसको रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, 0.00, ओके। कुछ भी नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए कहीं और रिप्लेस वैल्यूज थी अपने पास, रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, देखो जल्दी से, ये रहा। सर आई गेस आपने कॉमा डाल दिया था स्टार्टिंग में। अच्छा चलो, रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस एरर, रिप्लेस वैल्यूज कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमने 0.00 को उड़ाना है,
किसके साथ? किसी भी चीज के साथ नहीं। सर ओके, वो दोबारा कॉमा हो गया। कॉमा हो गया वो। क्या कर रहा हूँ मैं? थक गया लगता है मैं ज्यादा आज। 0.00 अब ठीक है, ये देखो हो गया ना, गायब हो गया। अब क्या करना है इन दोनों को, इन दोनों को क्या करना है हमने अब? बताओ यार, दिमाग चलना बंद हो जाएगा नहीं तो। मर्ज करना है सर अब तो। मर्ज करना है तो कर दे मर्ज। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, मर्ज की ऑप्शन कहाँ पे थी? ये रहे मर्ज कॉलम्स। मर्ज Right. कॉलम्स हुए। सेपरेटर क्या देना है दोनों के बीच में? कॉमा। और क्या नाम देंगे हम? फाइनल लिस्ट दे दें इसका नाम। ओके, लो जी, होगी तैयार लिस्ट। यही चाहिए था अपने को। बोलो और सर क्लियर। कस्टम कैसे क्रिएट करते हैं एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बोलो, क्या पूछ रहे बेटे? सर कस्टम वाला एक बार दोबारा बता दो। कस्टम वाली क्या चीज? सही कस्टम कॉलम जब बनाते ये हो वाला तो फिर कैसे उसमें- बनाया, हाँ जी, या मर्ज कैसे किया? समझ तो आ गया, ये बनाया कैसे ये पहले भी नहीं समझ आया, एक बार अब दोबारा ही बता दो तो दोबारा उसमें चलते हैं confusion पीछे। है। मैंने क्या किया, ठीक है जी, ये लो हटा रहा हूँ मैं। ये डेटा था, जब मैंने लोड किया क्वेरी एडिटर, मैंने ये चीज बनानी थी। अब मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तभी वो अपेंड हो पाएंगे ना आपस में, मर्ज हो पाएंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से गया मैं किस में, ऐड कॉलम। ऐड कॉलम के बाद कस्टम कॉलम। अब कस्टम कॉलम में मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है, नंबर 2 टेक्स्ट का। ये चीज तो क्लियर होगी होगी। यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट, किसको हमने कन्वर्ट करना है, स्कोर को। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं, परसेंटेज का सिंबल आ जाए। यस नो? यस सर। ठीक है जी, बंद कर दें इसको। ओके किया हमने। तो अब आप देख सकते हो 0.69 का क्या लिखाना स्टार्ट हो गया, 69.00%, 79.00%। यस नो? यस सर। अब इसमें 00 उड़ाना है मुझे, तो 00 में कैसे उड़ा सकता हूँ? ट्रांसफॉर्म में मेरे पास एक चीज आ रही है, क्या चीज है, रिप्लेस वैल्यूज। रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक किया। किसको उठाना है मैंने, 0.00 को उड़ाना है, किसी भी चीज के साथ नहीं, खाली सिर्फ 0.00 उड़ाना है। तो रिप्लेस को खाली छोड़ दिया मैंने। ओके, ये बन गया बेटा। यस सर। अब इसको और इसको मुझे क्या करना है, मर्ज पहले मैंने करना है। इसको वो कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि ना मेरे पास डुप्लीकेट कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम। ठीक है जी, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, मर्ज कॉलम। अब मर्ज कॉलम में वो मेरे से पूछा दोनों कॉलम के बीच में क्या डालूं, कॉमा डाल दिया। ठीक है जी, और नाम क्या रख देता हूं मैं, फाइनल लिस्ट। एम आई क्लियर? यस सर। ये अब देखो गलती क्या हुई हमारे से, उसने पहले वाले को पहले कर दिया, दूसरे वाले को दूसरा कर दिया। ठीक है, वो ऑर्डरिंग आपको चेक करनी पड़ेगी कि कैसे करना है आपने। ठीक है, तो वहां से ये चीज आ गई। और फाइनली हम क्या कर देंगे अब, होम में जाके क्लोज एंड लोड टू। क्लियर गाइस? क्लियर हो गया सबको? एम लैंग्वेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फंक्शंस कहाँ से ढूंढ सकते हैं हम। ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम के अंदर पड़े होते हैं, वो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप यूज कर सकते हो। टू मिनट्स दे रहा हूँ, देख लो एक बार अच्छे से। सर मेरे वाले में एरर आ रहा है, क्या एरर आया है? मतलब पूरे लिस्ट में एरर 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 लिख के आ रहा है। सर मेरा भी यही हो रहा है, पूरे लिस्ट में एरर लिख के आ रहा है, रो मैं कॉलम में दोबारा पूरा। देख लेते हैं एक बार, स्टेप्स देखो आप लोगों ने क्या कर रखा है।
सर वो दोबारा ट्राई करेंगे तो हट जाएगा एरर। देख लो एक बारी, स्टेप्स देखो बेटे एक बारी अच्छे से, स्टेप्स अपने आप रिपीट करो एक बारी, स्टेप्स कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी कहीं पे, आपने या तो ब्रैकेट्स क्लोज नहीं करे या कुछ नहीं किया, वहां से लोड करने की ट्राई नहीं करी। सर, आपके तरह ही किया है पूरा, वो फिर भी एरर दिखा रहा है। मैं इसको एक बार इसी में दिखा देता हूँ, फॉर्मूला जो लगाया होगा आपने वो इसी में लगाया है। ऐड हाँ कॉलम, कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम के अंदर यहाँ पे वो कॉपी ठीक कर रखा है, हाँ सर। नंबर डॉट टू, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा आपका ब्रैकेट, किसको करना है, स्कोर को, कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड B, कॉमास पी, फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके। ये नीचे लिखा आ रहा है ना, नो सिंटेक्स एरर हैज बीन डिटेक्टेड, वही अपने आप में श्योरिटी है कि प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ओके करना है बस, अपने आप आ जाएगा वो। ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू। कोई ना कोई स्टेप भी मिस करते हैं हम लोग, तभी प्रॉब्लम आती है। आर वी गुड टू गो, आगे। हाँ है ना, यस सर। चलो अब एक लास्ट और चीज आज सिखा रहा हूँ। अब देखो कल मेरे से जाते जाते एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर मल्टीपल फाइल्स को, हमने अभी तक हमने क्या सीखी है, मर्जिंग सीखी है, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स की। डे वन पे हमने मर्जिंग सीखी थी किस चीज की, सेम पेज पे मल्टीपल टेबल्स थे, यस नो। हाँ जी सर। उसके बाद हमने अगले दिन क्या सीखी थी, मल्टीपल शीट्स के ऊपर जब था, जब वो क्वार्टर वन क्वार्टर टू हमने अलग अलग शीट से बना दिए थे। यस सर। अब यहाँ देखो डेटा कंसोलिडेशन नाम का कॉन्सेप्ट है। आप देखो मैंने एक फाइल आपको भेजी है, 3 ग्रेड्स ऐसे करके, ये 3 फाइल्स आई हुई हैं आपके पास ग्रेड्स वाली करके, इनको किसी भी एक फोल्डर में डाल दो और एक जगह रख लो। ठीक है, जैसे मैंने डेटा कंसोलिडेशन नाम के फोल्डर को बना लिया और उसमें तीनों फाइल्स रख दी। अब ये तीनों फाइल्स का क्या है अपने पास, तीनों फाइल्स कौन सी हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, यस नो, है कि नहीं है टेक्स्ट फाइल्स। यस सर। तो अब यहाँ पे हमने अगर काम करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, लेट्स ट्राई टू कंसोलिडेट द डेटा। इसको बंद कर देता हूं मैं, कंट्रोल एन करके एक नई फाइल खोल रहा हूं मैं, ये खोल ली मैंने फाइल, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, डेटा में जाएंगे हम। अब डेटा में आप देखो हमने ये चीज सीख ली है, टेक्स्ट सीएसवी सीख लिया, अगर एक टेक्स्ट होता तो हम यहाँ से पिक करते, अगर टेबल रेंज होती यहाँ से पिक करते। वेब का मतलब है वेबसाइट, आने वाली क्लासेस में हम वेबसाइट से भी डेटा पिक करेंगे तो वहां पे यूज होगा। एक साथ में बटन आ रहा है गेट डेटा, गेट डेटा, क्लिक ऑन दिस, फ्रॉम फाइल। अब मुझे कहां से डेटा पिक करना है, किसी फोल्डर में से, यस नो, यस सर। क्लिक ऑन दिस। अब वो क्या बोल रहा है, फोल्डर पाथ, फोल्डर पाथ के साथ ब्राउज, ब्राउज कर लो। ब्राउज में कहाँ पड़ा था मेरे पास डेटा, मैं अपने उसमें जा रहा हूँ, आपने जहां भी बना रखा है वो देखें आप, मेरा कहाँ बना हुआ है, पावर बीआई का नाम का फोल्डर है। सी ड्राइव कहाँ गई मेरी, नेटवर्क दिस पीसी, इस पीसी में सी ड्राइव, सी ड्राइव में मेरा पावर बीआई का फोल्डर था। ये आ गया पावर बीआई। अब पावर बीआई में लेक्चर 6 में पड़ा हुआ है, लेक्चर 6 में कहाँ पड़ा हुआ, डेटा कंसोलिडेशन में, हाँ है ना, ठीक है जी। डेटा कंसोलिडेशन हो गया, उसमें क्या था, इंपोर्ट मल्टीपल फाइल्स, ओके, ये ऑटोमेटिक आ गया अपने पास, ओके। द मोमेंट आई प्रेस ओके, आप देख सकते हो मेरे पास ये चीज ओपन अप होगी होगी। यहां तक जल्दी जल्दी आओ मेरे साथ। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स करी है ना, आप एक ही फोल्डर में सेम टाइप की फाइल्स डाल सकते हो, ठीक है। हम कल की क्लास में, मंडे की क्लास में सीखेंगे अगर अलग अलग टाइप की फाइल्स होंगी तो कैसे करेंगे, वो भी चीज सीखेंगे हम।
यहाँ तक आगे? सर आपने 2 ही फाइल हाँ। भेजी है इसमें शायद। नहीं बेटे, नहीं, ग्रुप नहीं, में तीनों चेक है। करो, तीनों है। तीनों है सर। मैंने आपका जो बनाया भी ना लेक्चर 1 2 3 4 वो अलग ही चल रहे हैं आपके, बाकी बैचेस के साथ मैच नहीं है कुछ भी। कैसे दिखा दीजिए। मेरे से किसी ने बोला कुछ? यस सर, एक और बार दिखा दीजिए कैसे करना है। गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर, ये खुला, ब्राउज करो कहाँ पे पड़ा हुआ है डेटा, जहाँ जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है, विंडोज, फिर क्या था, फिर था यहाँ पे पावर बीआई, पावर बीआई में लेक्चर 6, डेटा कंसोलिडेशन में इंपोर्ट मल्टीपल टेक्स्ट, इससे आगे नहीं जा रहा, इससे आगे की फाइल्स आ जाएंगी ना, इससे आगे जा ही नहीं रहा। ओके ओके, वो ऑटोमेटिक एक फोल्डर अपने आप जितनी भी फाइल्स हैं, देखो टीएक्सटी 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 एक्सटेंशन वाली सारी पिक कर लेगा। अब इसके बाद 2 तरीके हैं इसको लोड करने के क्वेरी में, या तो कंबाइंड एंड लोड, कंबाइंड एंड लोड, या फिर लोड एंड लोड टू, लोड एंड लोड टू। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन एंड लोड, लेट अस सी क्या होता है कंबाइन एंड लोड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, डेटा आ गया सारा का सारा उसका, ठीक है, बेस्ड ऑन 200 रोज, बेस्ड ऑन 200 एंटायर डेज कर देते हैं डेटा सेट, ये सारा डेटा आ गया। ओके, अभी देखो क्या हुआ, ये देखो सारा का सारा डेटा आ गया बंदे का, यस नो, वो फाइल नंबर ही बता रहा है आगे, देखो दिख रहा है आपको, ग्रेड्स लटरम पटरम जो लिखा आ रहा है उसके आगे फाइल नंबर लिखा आ रहा है उसका, यहाँ से वो बता रहा है सोर्स नेम क्या है। ठीक है, अगर आपने इसको क्लीन करना है डेटा को, तो यहाँ से हम गए एडिट में, क्या कर सकते हैं, ये तो अपने किसी काम का है नहीं डेटा, ठीक है जी, तो इसको रिमूव कर दिया, लो जी हो गया तैयार, क्लोज एंड लोड, वो फाइल एक के पीछे एक लग गई, देख सकते हो आप। हाँ जी सर, करके देखते हैं। फिर जो जैसे पहले लेक्चर्स में सीखा था हमने टेक्स्ट से उसको क्लियर करना नोटपैड के, तो वो चीज वो एक ही यहाँ फाइल पे थी, वो एक ही फाइल थी, यहाँ पे हमने 3 अलग अलग टेक्स्ट फाइल्स को 4-5 क्लिक के थ्रू एक साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, तो वो एक फाइल को नहीं कर सकते हम ऐसे? कर सकते हैं एक फाइल, अभी देखो ना इसमें अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं ये वाली, ये 3 फाइल्स है ना बेटे, एक हाँ जी 1989 इसका डेटा है, एक इसका डेटा है, एक इसका डेटा है, अगर मैं एक फाइल भी ओपन करता हूँ कितनी एंट्रीज हैं आप देख सकते हो, हाँ जी सर। इतनी बड़ी एंट्री है ये, कहाँ तक अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखो कितनी एंट्रीज हैं, 36,780। ठीक है, तो इसकी एंट्रीज देखें हम, $27,000, और इधर कितने हैं 10,000, तो अप्रोक्सीमेटली 674,000 के आसपास डेटा होना चाहिए। तो लेट अस सी, आप देख सकते हो आ रहा है डेटा 75,000 के आसपास, यस नो, यस सर। यस सर। है ना।
तो इसने तीनों फाइल्स को मर्ज कर दिया। अब चाहे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स होती, चाहे तीनों अपनी एक्सेल फाइल्स होती, ठीक है जी। एक्सेल फाइल में अब ये डाउट आ सकता है कि सर आपको, जैसे इसमें तो बाई चांस की बात है कि तीनों फाइल्स में 3 ही कॉलम थे। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इस नोट फाइल में, तीनों में 3 ही कॉलम चल रहे हैं ना, हाँ है ना, 3 ही कॉलम थे कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट, स्कोर और ईयर, यही था। अब कोई हाँ कल जी को सर। कह दे कि सर एक में शायद हो सकता है रोल नंबर डाल दिया हो, एक में नेम डाल दिया हो, या एक में 3 ही कॉलम हो, बाकी एक में 4 कॉलम और एक में 5 कॉलम, ठीक है जी। तो कोई चक्कर नहीं है, उसने यहाँ पे 2 कॉलम और क्रिएट कर देने थे। जिसमें 5 कॉलम है उसमें वो 5 एंट्रियां दिखा देता, जिसमें 3 कॉलम थे उसमें 3 एंट्रियां दिखा देता, जिसमें 4 थे उसमें 4 दिखा देता। वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा नल नल वैल्यू के साथ ना, मर्जिंग करते हुए। Am I clear? सर पर वो नल तो नहीं ना शो करेगा एक्सेल में? नहीं, वो खाली छोड़ देगा ना यहाँ पे, जैसे यहाँ खाली आ जाएगा, यहाँ पे उसका नाम और जो भी उसने डालना है वो खाली छोड़ देगा यहाँ पे उसको। सर अगर automatic। ऑर्डरिंग गलत होती फिर? ऑर्डरिंग कोई गलत नहीं होगी, जिस ऑर्डर मतलब में फाइल आ ए रखी होगी। लाइक पहली फाइल के अंदर ए ऑर्डर के अंदर जैसे क्लास है, लेकिन जो सेकंड फाइल है उसके अंदर बी क्लास जो है वो सेकंड उसमें है। वो डेटा क्लीन नहीं है ना बेटे फिर आपका। याद करो, मैंने आपको डेटा क्लीनिंग जब फर्स्ट डे सिखाई थी, गुड डेटा और बैड डेटा में मैंने क्या बोला था? गुड डेटा क्या होगा? जिसमें टाइप मिसमैच ना हो। टाइप वही है लेकिन ऑर्डरिंग गलत है। हाँ वही मतलब कह रहा हूँ ना, लेकिन ऑर्डर जब डेटा बनेगा यहाँ पे तो उसमें तो मिसमैच आ जाएगा ना फिर। पहले कॉलम के अंदर आप नाम डाल रहे हो, दूसरे में आप एज डाल रहे हो, दूसरी शीट के पहले कॉलम में, तो वो जब ओवरलैपिंग करेगा उसकी तो वहां पे फिर डेटा बैड हो जाएगा ना। तो उस चीज की सॉर्टिंग तो आपको पहले करके रखनी पड़ेगी। उसके लिए मिराकुलस डेटा जो हमने किया था सिर्फ टेक्स्ट फाइल में, पहले उससे सेट कर लेना डेटा आप अपना पूरा का पूरा। Am I clear? यस ठीक है जी। चलो अब एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इस हफ्ते। हाँ जी, डायनामिकली सम अप ऐसे कुछ दिया है मैंने आपको एक शीट में। यहाँ पे मैंने आपको डेटा दिया हुआ है, नाम दिया हुआ बंदे का, उसकी सेल्स दी हुई है, नाम और सेल्स, और एक फिर रीजन दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि किस रीजन से कितनी सेल आ रही है, किस रीजन से कितनी सेल आ रही है। एम आई क्लियर ऑन दिस? और फिर मुझे चाहिए किस शहर से टोटल सेल्स कितनी आई हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? हाँ जी सर। ठीक है, जैसे नोएडा की बता रहे हैं, प्रवीण की, नोएडा की, और किसकी है, इसकी। आपने घर से ये ट्राई करके आना है कि किस शहर से टोटल सेल्स कितनी है। होमवर्क है आपका ये, ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे ऐसे हम, उससे अपने आप लॉजिक्स और स्ट्रांग होंगे। क्लियर हुआ गाइस सबको आज का काम अपना? यस सर। हाँ जी ठीक है। सर। आज मैंने आपको एक स्टेप और आगे ले गया मर्जिंग के अंदर, कि मर्जिंग में हमने देखा कि एक फोल्डर के अंदर फाइल्स जो पड़ी हैं वो कैसे कर सकते हैं। अगली क्लास में देखेंगे मल्टीपल फोल्डर्स में फाइल पड़ी है तो कैसे पिक कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। सर एक बार होमवर्क दोबारा बता देंगे? होमवर्क में मैंने आपको एक शीट भेजी हुई है डायनामिकली सम अप ग्रुप में। उसके अंदर एक सेल्स डेटा है कि जेन का इतना टोटल सेल है, जॉन का इतना सेल है। एक रीजनल डिटेल्स में मैंने आपको बता रखा है कि गुड़गांव से ये है, गुड़गांव से ये, गुड़गांव से ये, हैदराबाद से ये, एंड सो ऑन। आई वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट जिसमें मुझे पता लग पाए कि किस शहर की टोटल सेल्स कितनी है, व्हाट आर द टोटल सेल्स फॉर एनी शहर। ओके सर। ठीक है जी, आप क्लियर? यस सर। एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है, चलो डन गाइस, सी यू ऑन मंडे नाउ, टेक केयर, ओके हैव सर, अ थैंक यू नाइस, सर। बाय बाय।